करो। सारंडा के अभयारण्य बनने से 75,000 आदिवासियों पर विस्थापन का खतरा। जल, जंगल व जमीन बचाने की मुहिम लेकर सड़कों पर उतरे आदिवासी संगठन। सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य बनाने के प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद आदिवासी संगठनों के बैनर तले ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। ग्रामीणों को डर है कि वन्य जीव संरक्षण के नाम पर सारंडा में अब जो पाबंदियां लगाई जाएंगी उससे यहाँ रहने वाले 75,000 से 1 लाख तक की आबादी का जीवन चक्र प्रभावित होगा और उनके सामने विस्थापन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यही कारण है कि सारंडा को अभयारण्य बनाने का निर्णय के बाद आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों के बैनर तले चाईबासा में जनाक्रोश रैली निकालकर आदिवासियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। सारंडा आंदोलन के पीछे का ग्रामीणों की मुख्य चिंता उनकी आजीविका, पारंपरिक अधिकारों और विस्थापन से जुड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि अभयारण्य बनने से उनके वनोपज पर निर्भर जीवन और अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसमें उनके पारंपरिक पूजा स्थल और भूमि भी शामिल है। चाईबासा में निकाली गई जनाक्रोश रैली में ग्रामीण हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। जिले के सभी प्रखंडों से आदिवासी मूलवासी पारंपरिक तीरधनुष जैसे हथियारों से लैस होकर यहां पहुंचे थे। आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुधराम लागुरी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन हमारी है। किसी भी हालत में कोल्हान के सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य नहीं बनने देंगे। रैली में शामिल ग्रामीणों का कहना था कि हमारा जीवन सारंडा जंगल पर निर्भर है। अगर इसे वन्य अभयारण्य घोषित किया तो पाबंदियां लगेंगी। इनसे हमारी आजीविका प्रभावित होगी। जानवरों की चिंता हो रही है, लेकिन हमारी चिंता सरकार नहीं कर रही। आदिवासियों ने कहा कि हम हैं तो जंगल बचा है। अधिकारियों ने बताया कि 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 50,000 की आबादी सारंडा जंगल में रहती है। वर्तमान में यह आबादी 75,000 से 1 लाख तक होने की उम्मीद है। सरकार की चिंता है कि इस आबादी को विस्थापन से कैसे बचाया जाए। वन्य अभयारण्य बनाए जाने की प्रक्रिया में इस बड़ी आबादी के बेदखल होने की आशंका है। सारंडा को अभयारण्य बनाने के निर्णय को यहाँ रहने वाले आदिवासी अपने अस्तित्व से जोड़कर देख रहे हैं। कुदाल और तीरधनुष लेकर रैली में पहुंचे ग्रामीणों ने सरकार के निर्णय को लेकर कई बिंदुओं पर सवाल भी उठाया। उनका कहना था कि सरकार उनके अधिकार को सुरक्षित रखे। अधिकार की गारंटी नहीं दी गई तो तीर चलेगा। ग्रामीणों ने सवाल किया कि यहाँ कभी ग्राम सभा नहीं हुई, तब वन्य अभयारण्य बनाने की बात कहां से आ गई। लोगों ने सारंडा में विकास के नाम पर किए जा रहे खर्च पर भी सवाल किया। कहा कि डीएमएफटी फंड से पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं है। पोंगा नदी पर अब तक पुल नहीं है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सारंडा को सेंचुरी घोषित करना बंद करो। सुप्रीम कोर्ट को विचार करना होगा।